हैं 8.4 का पांचवा नंबर, ये ना है पांचवा नंबर का 1 नंबर का सवाल हो गया था ना। अभी हम हल करने वाले हैं कौन दूसरा नंबर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कितना है 8.4 और सवाल कौन सा है 5 नंबर। 5 नंबर का 2 नंबर, यही ना है 5 नंबर का आपका 2 नंबर का सवाल है। कितना नंबर का है 2 नंबर का। 2 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, चलते हैं क्वेश्चन पे लेकर। क्वेश्चन है cos a बटे 1 प्लस साइन ए। क्या क्वेश्चन है cos a बटे 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिए, एक चीज पहले जो है व्यवस्थित तरीके से बैठिए, सब जैसे बैठा जाता है स्टूडेंटों को, और यहाँ फोकस करके देखना है बोर्ड पे। अगर बीच में कोई धारा गया, इससे गप करते उससे गप करते तो टंगाएंगे हम, कम नहीं आएंगे। सुनाई दे रहा है हम क्या बोल रहे हैं क्या? क्या क्वेश्चन है आपका बताइए तो। cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a कह रहा है प्रूफ करना है। इसको किसके बराबर करना है 2 सेक a, यही ना है 2 सेक a के बराबर करना है। हमको कह रहा है कि इसका जो है LHS को जो हल करके आपको क्या करना है RHS पुराना है। बराबर के इधर वाले को LHS, इधर वाले को RHS कहते हैं। ये हमारा LHS हुआ और ये हमारा RHS हुआ। कोई दिक्कत? हमको क्या करना है LHS को हल करके RHS पुराना है। तो हल करें क्या, ध्यान दे रहे हैं? देखिए आपको समझ में आएगा, अगर शुरू से ध्यान से देख रहे हैं तो मैथ समझ में आएगा। मैथ सीखना कोनो बड़ी बात नहीं है, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि बन कैसे रहा है। अगर बीच में कैसे भटक जाता है ना, जैसे फिल्म देख रहे हैं बीच से स्टार्ट कर देंगे मन लगेगा, और शुरू से देखता है आदमी तब पता चलता है कि आपका जो है आगे शुरू में कुछ हुआ। अब मारना के स्टार्ट करेगा तुम सोचेगा कच्चे मारे हो गया इस दिन कुछ हुआ। तो वहाँ आपको मार देखने के लिए जो मार काहे हो रहा है उसको पूरा पता करने के लिए पीछे जाना होगा। तो मैथ शुरू से कराइएगा तब समझ में आएगा। यहाँ से आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। किसको LHS। LHS को लेंगे तो क्या लिखा है बताइए तो cos a बटे 1 प्लस साइन ए, cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a, यही ना लिखा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम कल बताए थे कि अगर साइन कोस में नहीं है सबसे पहले क्या करना है, सबको साइन कोस में ही लाना है। अगर हाईवे किया तो उसको बदलेंगे क्या, जो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको क्या कीजिएगा साइन कोस में पहले लाएंगे। किस में लाएंगे अब बताइए? LHS में कोई ऐसा है जो साइन कोस में नहीं है? सब साइन कोस में ही है कि नहीं है? कोई दूसरा दिखाई दे रहा है साइन कोस के अलावा क्या? नहीं। तो इसका मतलब है इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं बोलिएगा, आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये दोनों एक ना है, और cos ए का एलसीएम होगा तो 1 प्लस साइन ए, समझिए इंटू ये दोनों एक ना है, cos ए हो जाए, गुना हो जाता है। देखिए जिसका एलसीएम नहीं निकलता है तो वह क्या कर देता है गुना, तो यह गुना नहीं करेगा, सट जाएगा सिर्फ। जैसे ए और बी का एलसीएम क्या बताए थे, ए बी होता है खाली सट जाता है। तो cos 1 प्लस साइन ए और cos ए का एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए हो जाएगा, ये ना होगा। नीचे वाला का एलसीएम सिर्फ सट जाता है, अक्षर का कोनो एलसीएम नहीं होगा, वो क्या हो जाता है सट जाता है। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया सट गया, एलसीएम हो गया। अब बताइए 1 प्लस साइन ए से नीचे वाला में भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन चीज cos ए। समझिए इसके हर से इसके हर में भाग ना देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए लिखा हुआ है ना नीचे में। एलसीएम आपको पता है ना, ये एलसीएम और एलसीएम में जो है हर से भाग देते हैं ऊपर वाले के हर से। तो हर में क्या लिखा है 1 प्लस साइन है ना, इससे भाग देंगे तो ये दोनों कटियन जाएगा, बचेगा कौन चीज cos ए। और जो बचता है उसको उसके ऊपर वाले से गुना करते हैं, ऊपर में कौन चीज है cos ए। तो cos ए गुना cos ए क्या होगा cos स्क्वायर ए हो जाए, cos ए गुना cos ए तो दो गुना हो गया, स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो यहाँ आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, यस या नो। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे, क्या करना है इससे इसमें भाग देंगे, ये पूरे में भाग लगेगा तो cos cos कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। और यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 बार ना साइन ए हो जाएगा। यहाँ साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुना करेगा तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर। नहीं तो समझ लीजिए हम एक बार इसका बेसिक कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए है कि नहीं है, इसमें भाग देना है इससे, और इंटू cos ए है, इसमें भाग देना है इसके हर से, तो हर क्या है cos है, तो cos तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन सी 1 प्लस साइन ए। गुना करते हैं इसके हर से भाग दिया तो इसके ऊपर वाला से ही गुना होगा, तो ऊपर में भी क्या है 1 प्लस साइन ए है,
तो अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए स्क्वायर लिखेंगे, क्या दोनों बराबर ही है, गुना कर रहा है कि नहीं, इसको हम स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है ना, तो हम स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं कि नहीं। जब इतना हो जाएगा तो अब कीजिएगा कौन चीज, यहाँ तक समझ में आ गया, सबको समझ में आया। सबसे पहले इस दोनों का क्या किए, एलसीएम लिए, फिर जैसे जो है उसका प्रक्रिया है क्या है, नीचे से भाग, नीचे से भाग, ऊपर से गुना, इससे इसमें भाग देती है, कट गया कॉस कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस से कॉस इसमें 1 प्लस साइन ए, कॉस में भाग देंगे तो कॉस कॉस कटेगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए गुना करेगा तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, अब आपको करना क्या है, नीचे वाले को कुछ करना नहीं है, ये दोनों एक है और ये क्या है, अलग ना है, इसको अलग कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब ये कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है, तो आप इसको ए मान लीजिए प्लस ये इसको क्या मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो आप कहिएगा यहाँ सूत्र लगेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अब यहाँ से आप कीजिएगा, तो एक किसको माने, एक को ना, तो एक का स्क्वायर होगा प्लस बी किसको माने, साइन को, तो साइन स्क्वायर ए होगा प्लस 2 सूत्र से ना। अब बताइए एक ये कौन है, एक है, गुना में है, बी कौन है, साइन है, कौन है, साइन को ना बी माने है, एक को ए माने, अब गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होगा, यही होगा। इसका मतलब यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे बताइए, 1 प्लस यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर, इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए होगा, ये होगा। ये कहाँ से आया, तो हम सूत्र लिख देते हैं, आपको बगल में ये सूत्र लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। ये वाले को हम इससे तोड़ दिए, यानी कि है। उसके बाद आपको करना क्या है, अब अपने से थोड़ा अपना से भी देख लीजिए, इसको करना क्या, कॉस ए हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ना, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 2 साइन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बटे हो गया, ऊपर नीचे वाला तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है ना, सूत्र में आपको बताए थे, हम बताते कॉस स्क्वायर आगे रहे या साइन रहे, जुट रहा है ना, बात खत्म है। साइन स्क्वायर है, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, दोनों का मान कितना होता है, एक होता है। तो बताइए ये इसका जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक हो गया, और प्लस में कितना है, एक, और इधर बचा कौन चीज, 2 साइन ए, यही ना बचा है। अब बताइएगा नीचे क्या बचा है, नीचे कहिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना बचा है। उसके बाद और दिमाग लगाइए थोड़ा, अब देखिए एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा, और नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब इधर हम बना दे क्या, इधर आपको यहाँ क्या करना है समझिए, यहाँ 2 और 2 इतना जुटेगा नहीं, ये 2 है, आगे में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, एक बचेगा, प्लस का प्लस, यहाँ 2 खत्म होगा, साइन ए बचेगा, तो 2 बार गया। अब नीचे में जो है उसको लिख देना है, उसको लिखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ बचा है। अब बताइए देखिए, सब ऊपर में भी गुना में, नीचे में भी सब गुना में, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म, बचेगा 2 बटे कॉस ए। हम बताए थे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे कॉस ए, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 ऊपर से गुना करेगा फिर ऊपर में चला जाएगा, नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे कॉस ए, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 2 ऊपर से गुना करेगा फिर 2 बटे कॉस ए हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए 2 का तो 2 होता है, गुना 1 बाय कॉस ए सेक होता है, 1 बाय कॉस ए सेक होता है, इसी को हम 2 सेक ए लिखते हैं। ये हमारा क्या पूर गया, RHS पूर गया, पूरा कि नहीं पूरा, समझ में आया। क्या किया, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिए ध्यान दीजिए, ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है, ये दोनों को क्या किया, एलसीएम लिया ना, एलसीएम लेने के बाद इतना आ गया, फिर इससे इसमें भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस ऊपर से गुना कर लेगा, कॉस से भाग देंगे तो कॉस खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए यहाँ हो जाएगा स्क्वायर,
हो गया। उसके बाद आगे वाला को उतार दिए, प्लस का प्लस, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे छोड़ दिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे छोड़ दिए, इतना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? नीचे वाला का कुछ नहीं है क्या? नहीं, नीचे वाला को उतारते गए, यहाँ भी उतार दिए। अब ऊपर वाले को सिर्फ हल कर रहे हैं, ऊपर वाले को हल कर दिए। अब यहाँ एक स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 साइन हो गया कि नहीं? नीचे वाला उतर गया फिर से। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, एक होता है, और यहाँ प्लस एक पहले से है और 2 साइन है यहाँ हो गया, नीचे वाला उतर गया फिर से। एक एक क्या हो गया? 2 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 2 साइन ए हो गया बटे 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए हो गया। आपको पता है कि दो दो मिल रहा है तो दो क्या हो जाएगा? कॉमन। दो दो मिलेगा तो दो कॉमन हो जाएगा। जब दो कॉमन हो जाएगा तब क्या करना है बताइए? दो कॉमन हो जाएगा तो देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला का को मिल रहा है ना, अब बटे में कटता है कि नहीं करता है? जब मिलेगा तो कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा तो 2 बटे cos से बचेगा। क्या कर दिए? इसको cos को हम इससे लिख सकते हैं, 2 बटे cos को ए को क्या लिखेंगे? 2 गुना 1 बाय cos से, 2 गुना 1 बाय cos से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 1 बटे सेक, 2 गुना सेक हो जाएगा। 1 बटे cos को क्या कहते हैं? सेक कहते हैं। 1 बटे cos को सेक कहते हैं, तो 1 बाय cos की जगह पे सेक लिख देंगे। जब सेक लिखेंगे तो गुना है तो गुना हटा देंगे, तो 2 सेक नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आए बोलो रे, समझ में आ गया तो बोलो ना, वो ला लो सट ला लो, कुछ खुद बोलो। समझ में आ गया? आगे बढ़े, देख लो एक बार बढ़िया से, छाप लो। मिटा दें? मिटाए कि नहीं? मिटा देते हैं। चलिए अगला नंबर हमारा सवाल क्या है? कितना नंबर? 3 नंबर। कितना नंबर? 3 नंबर हमारा सवाल है। इसका प्रत्येक सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से है। किसके दृष्टिकोण से है? परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सवाल क्या है हमारा? tan a, क्या लिखा है? tan a, ध्यान से देखिए, tan थीटा, थीटा है, tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये थीटा थीटी का जिंदगी में कहीं कम पड़ता है? लेकिन फिर भी मेरे में दे देगा दिमाग चाटने के लिए। हम सोच रहे हैं कि जो कहाँ यूज हो रहा है, हम खोज रहे हैं पूरा। थीटा, थीटा मतलब कौन भाई? साइन कोस, साइन कोस। ध्यान दीजिए। अब आपको करना क्या है, हम क्या बताएं आपको? अगर अगर यहाँ आपको क्या कह रहा है? कितना बराबर इतना करना है, यानी करना है इसके बराबर, इसको इसके बराबर करना है, मतलब LHS को RHS के बराबर करना है। तो हम एक पद उठा लेते हैं, किसको लेंगे? LHS को लेते हैं। तो क्या लिखा है? tan, ध्यान से देखिए, हम यहां से लेते हैं इसको, होलो हल, ठीक है। इसका हो जाएगा tan LHS ना है, LHS, इसका हो जाएगा tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा, यही ना है। आपको करना क्या, एकदम गौर से ध्यान से जैसे देखना है, देखिए ध्यान दीजिए। आपको कर हम बताए हैं आपको, अगर साइन कोस में नहीं है तो सबसे पहले क्या करते हैं? साइन कोस में लाते हैं। सबको पहले क्या कीजिए? साइन कोस में लाइए। तो ये साइन कोस में है क्या? नहीं है, तो आपको क्या करना है? साइन कोस में लाना है। तो चलिए साइन कोस में आपको पता होना चाहिए कि tan का साइन के साथ क्या संबंध है। tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस थीटा, होता है क्या? साइन बटे कॉस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही ना होता है? कॉस थीटा, ये बड़ा का बटे है तो बड़ा वाला बटे दे देंगे, 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉस थीटा को क्या कहते हैं? कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे प्लस का प्लस। अब यहाँ से बताइए कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा क्या? ध्यान दे रहे हैं क्या? उसके बाद बटे हो गया 1 का 1 माइनस का माइनस, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कॉस। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक ही बनने वाला नहीं है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लेके बैठना है। जब हिसाब बनाइए ये वाला सवाल, 8 लेसन अगर बनाने बैठिए तो सबसे पहले फॉर्मूला को रिवाइज करो, उसके बाद बनाइए, तो आपका दिमाग कम करेगा, अन्यथा कम करना बंद कर देगा। समझ में आ गया? अब आपको करना क्या है, आपके पास अब क्या कर सकते हैं बताइए? अब आप कर सकते हैं, आपको करना क्या है, हम इसको जो है इस बटे को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, ताकि जो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। यहाँ ऊपर में क्या लिखा है बताइए? देखिए ई एक पद है, ई पूरा एक पक्ष है, ई एक पक्ष है, तो सबसे पहले हम इधर वाले को कर रहे हैं, तो साइन बटे कॉस लिखा है ना, लिखेंगे साइन थीटा
बटे कॉस थीटा। और यहाँ ई वाला मेन बटे को क्या बना देते हैं, भाग, भाग बना दिए हैं। अब ये क्या बचा है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे, पूरे पे नहीं है बटे ना, साइन थीटा, यही लिखा है। इसको खत्म, ये प्लस का प्लस है ना है। इसके बाद ये वाला को लिख रहे हैं, तो यहाँ ऊपर में क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये वाला बटे को भाग बना दीजिए, भाग बना दिए। अभी नीचे में दो पद है तो ब्रैकेट देके 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही लिख सकते हैं। अब ध्यान देखो, पूरे पे हम दे दिए, फिर से गलती कर दिए हैं। अगर एक गलती होगा तो पूरा हिसाब का सत्यानाश कर देगा। यहाँ से अब देखना है, वह साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, भाग का भाग। अब बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ना, एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। साइन जब एलसीएम हो जाएगा तो एक से साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ना होगा। समझ में आ रहा है, तो दो गो है तो क्या करना है, घेर देना है, कोनो दिक्कत है। अब आपको करना है प्लस का प्लस, यहाँ लिखना है कॉस थीटा साइन थीटा, यही लिखना है। अब भाग का भाग, इसके नीचे कुछ ना है तो एक एलसीएम होगा, एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। और ऊपर में भी क्या होगा, कॉस थीटा, क्योंकि एक से भाग देंगे तो कैसे आएगा, माइनस साइन थीटा, थीटा है, थीटा, थीटा लिखना है। समझ में आ गया। अब आपको करना क्या, भाग को गुना बदल सकते हैं, भाग को गुना में बदल दीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही हो जाएगा। भाग प्लस ना, इधर भी बदलेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुना, ऊपर पलट ना जाता है, कॉस ऊपर, सब ऊपर वाला नीचे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एकदम इसको धीरज पूर्वक, कोई धरफरी नहीं करना, ना तो फिर जो फिर ग्राहक बनाना पड़ेगा। इसीलिए एक के बार बनाना है, आराम से बनाना है, ध्यान दीजिए। इसके बाद समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं। आप देखिए तो कटेगा तो नहीं, कटेगा क्या, कोना कोनी कट रहा है, इधर ही वाई ने कि इसको यहाँ से कटा दीजिएगा, बीच में प्लस ना है, नहीं कटेगा, गुना में रहता है तब ना कटेगा। ये दोनों गुना में है कि नहीं है, ऊपर नीचे कटता तो कटा देते हैं, लेकिन कट नहीं रहा है, इधर भी गुना में है, नहीं कट रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कॉस है, यहाँ भी ऊपर में कॉस है, बीच में प्लस है, यो देखना है, कटा नहीं देना है। हाँ, बराबर में नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटेगा, लेकिन बराबर तो है नहीं, है क्या। तो आपको करना क्या है, तो आपको अगला काम करना, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये पता है कि नहीं है। और ये गुना करेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, सट जाएगा, कॉस थीटा, इसे क्या होगा, गुना नहीं कराना है, क्या करना है, सटा देना है, इसे क्या करना है, सटा देना है, बस सट गया। यहाँ प्लस का प्लस, अब इधर भी वही कर लेंगे, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी क्या होगा, सट जाएगा क्या, हो गया। अब यहाँ होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यस या नो। अब देखिए, अब यहाँ से आपको समझ, यहाँ तक समझ में आया, बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना, यस या नो बोलना है, यस या नो में। यहाँ देखिए साइन, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है, देखिए ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिखा है कि नहीं, और यहाँ भी क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये ब्रैकेट वाले को एक जैसा करना है, ब्रैकेट वाले को क्या करना है, एक जैसा। कैसे होगा, अब मान लीजिए कोई लिखा है 2+3, आप इसको 3+2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अगर कोई लिखा है 5-2 लिखा है ना, तो आप इसको -2+5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपना चिन्ह लेके पलटेगा तो हमेशा अपना चिन्ह लेके पलटता है, पलटता है तो अपना चिन्ह लेके पलटेगा। -2 आगे आ जाएगा और प्लस आगे में कुछ ना है तो पद ना है, प्लस ना है, तो प्लस पद अपना चिन्ह लेके चला जाएगा, तो दोनों का आंसर 3 आने वाला है कि नहीं है, इस स्थिति में भी 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ करने क्या वाले हैं, तो उस पर ध्यान देना है। आगे वाला को आपको कुछ करना नहीं है, आगे वाला पद को कुछ नहीं करना है, करना है पीछे वाले को, पीछे में भी किसको, नीचे वाले को। यहाँ आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ से इसको उठाते हैं और चलते हैं यहाँ लेकर, इसको क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा बटे, क्या लिखा है बताइए, कॉस थीटा, यह लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ध्यान दे रहे हैं यहाँ, इतना हो जाएगा प्लस का प्लस। अब यहाँ से आपको क्या करना है, समझिए, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ हमको क्या करना है, आप समझिए, यहाँ क्या लिखा है, साइन, इधर हम रफ पहले कर देते हैं,
रफ में आपको समझना है, उसके बाद हम करेंगे, जब तक नहीं समझिएगा कोई आगे बढ़ने वाले हम है नहीं। यहां से देखिए साइन थीटा हो गया, ये क्या लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही लिखा है। हमको साइन को आगे कॉस को पीछे करना है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं समझिए, हम कर सकते हैं इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करना कौन चीज है, हम इसमें माइनस क्या कर लेते हैं कॉमन। इसमें देखिए इसमें साइन प्लस में है, यहाँ देखिए साइन किस में है प्लस में है, और कॉस माइनस में है कि नहीं है। तो हमको क्या करना है यहाँ, चलो समझ में आ गया। तो यहाँ साइन जो है आपको कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है, इतना आपको दिमाग लगाना नहीं है कि क्या करना है, तो साइन माइनस कॉमन लेना, सीधा सीधी समझना क्या इसमें माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये वाला पद इसके जैसे अपने आप हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ब्रैकेट के बाहर ना आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन के आगे, ब्रैकेट के बाहर आ गया क्या। आप देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से गुना करेंगे तो कॉस माइनस में चला जाएगा, चिन्ह बदलता है अंदर वाले का, कॉस प्लस में है तो इसके आगे में क्या लग जाएगा माइनस, और साइन माइनस में है तो इसके आगे में प्लस हो जाएगा। अब इसी को अगर आप सीधा कर लीजिएगा, तो आप अगर इसको सीधा करते हैं तो ये साइन प्लस वाला आगे आ जाएगा, प्लस वाले को आगे लिखते हैं, साइन अगर आगे आ जाएगा कॉस किधर चला जाएगा पीछे, तो माइनस में कॉस है तो माइनस अपना चिन्ह लेके चला जाएगा कि नहीं। इसमें आपको पीछे वाला में माइनस कॉमन लेना है, ये नहीं सोचिएगा कि कहां से आया माइनस। माइनस हम क्या कर रहे हैं इसमें कॉमन लिए हैं, क्या किए हैं कॉमन कहा लिए हैं कि पिछला वाला पद को, ये वाले पद को हम इसको इसके जैसा बनाना है, ब्रैकेट में जो है इसके जैसा जो है इसको क्या करना है बनाना है। तो माइनस कॉमन लेंगे ना तो तब कॉस प्लस हो जाएगा, या साइन प्लस होगा। माइनस कॉमन लिए तो साइन क्या हो गया प्लस हो गया, और कॉस क्या हो गया माइनस हो गया। इसको सीधा कर लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी दिखता है ऊपर आगे यहाँ भी लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया कि नहीं। बाहर में क्या है उसको देखने की आवश्यकता नहीं, अंदर वाला सेम हो गया ना। आपको यहाँ क्या करना है माइनस कॉमन लेना है, माइनस क्या करना है कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम यहाँ लिख देते हैं माइनस कॉमन लेना, माइनस क्या करना है कॉमन, माइनस कॉमन लिए क्या किए हैं माइनस कॉमन लिए, कोई दिक्कत है। अब आपको यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ डबल चिन्ह आता है तो आपको पता है एक करना होता है, डबल चिन्ह आए तो क्या करते हैं एक करते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस, एकदम धीरे धीरे समझना है, चलते धीरे धीरे समझते जाना है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ का क्या बच गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी बचा कॉस थीटा। अब आपको पता मिटा दें, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ हो कौन सी रहा है। आप कहिएगा कि अब ये दोनों बराबर बराबर लगता है, एलसीएम हो जाएगा क्या, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों अलग है। तो एलसीएम कैसे होता है, तो जो सेम है उसमें एक हो, और जो सेम नहीं है सब आ जाएगा। तो आपका देखिएगा कॉस है यहाँ साइन है, ये दोनों सेम नहीं है तो साइन का दोनों आएगा, लेकिन ये दोनों सेम ना है, ये दोनों सेम है तो इनमें से एक ही को आएगा। समझ में आ गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन जो नहीं मिल रहा है उसको लिखते हैं पहले, साइन थीटा कॉस थीटा मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दोनों मिल रहा है कि नहीं, ये दोनों मिल रहा है। तो ये दोनों में से ब्रैकेट वाला दोनों में से एक ही को लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ना करना है। अब देखिए अब यहां से आपको समझना है, क्या समझना है, इससे अगर इसमें भाग देते हैं तो कॉस कॉस को काट देगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को काटेगा, बचेगा कौन सी साइन थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा गुना करेगा क्या होगा साइन क्यूब हो जाएगा क्या, साइन क्यूब थीटा होगा, नहीं होगा माइनस का माइनस। अब बताइए साइन थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है। अब यहाँ से जो है साइन को काटेगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा काटेगा, बचेगा आपका बीच में क्या कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा और कॉस इसका थीटा गुणन करता है ऊपर से, तो जब गुना करेगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बताइए, समझ में आ रहा है क्या। एलसीएम जोड़ घटाओ तो जानिए रहे हैं, कॉस से कॉस कटेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, बचेगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया ना तो साइन बचेगा, साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा तो साइन क्यूब हो जाएगा, दो ऊपर में तीन गुना हुआ तो साइन क्यूब थीटा माइनस का माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन से साइन कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला कटेगा और ये वाला कटेगा, बचेगा कौन सी कॉस थीटा, और यहाँ दो गो पावर है, यहाँ एक पावर है तो गुना में पावर जुटता है, तो ऊपर से गुना करेगा तो तीन पावर हो जाएगा। अब यहाँ से इतना सा अगर समझ में आ गया है तो आगे भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको करना आप देखिए यहाँ ए क्यूब, ये कौन सी हो गया बी क्यूब, कौन सी हो गया ए क्यूब और बी क्यूब, पहले सूत्र बता देते हैं। ए क्यूब और बी क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है ए बी।
ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ऑल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर सूत्र होता है, याद रखिए। ए क्यूब है ना, ये बी क्यूब है ना, बीच में माइनस ना है, तो यहाँ लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ऑल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम यहाँ से इस जगह किसी तरह से हम सूत्र हटा देते हैं, याद रखिएगा आप। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ऑल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू नहीं ए बी, क्या होता है ए बी। ये सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र पे आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करा, ए और बी, आगे वाला ए और पीछे वाला बी। आगे में क्या है साइन, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये इतना हो गया। फिर ब्रैकेट है, कह रहा ए स्क्वायर, ए कौन है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा क्या, हाँ। फिर क्या है प्लस कॉस, बी बी कौन है इसमें, कॉस, कॉस को भी ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, कह रहा ए बी, बताइए ए बी इसमें कौन हो जाएगा। ए तो आपका साइन है, अभी आपका कॉस है, तो साइन इंटू कॉस लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे में जो है उसको क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं आप, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ना है। अब आपको करना है, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ सब ऊपर में क्या है, ब्रैकेट में ना है, ये वाला चीज के साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस ना है, यहाँ भी माइनस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला से क्या हो गया खत्म। अगर आपको और ध्यान से आ रहा है, ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो और चीज समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आगे तो खत्म ना हो गया, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। अब यहाँ तक हो गया प्लस का प्लस। अब जो ये नहीं कुछ करेगा तो इसको क्या करना है, उतार देना है, कॉस थीटा हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब नीचे में आपका क्या बच गया है, आपका बच गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना बच गया है। अब आप कीजिए, समझिए यहाँ, अब आपको करना क्या है, अगर आपको और एक बात समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ अगर x प्लस वाई बटे 2 है, लिखा है ना, मान लीजिए x प्लस वाई बटे 2 है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब ही हुआ x पर भी 2 है और प्लस वाई बटे 2, इसका मान यही ना होगा। x प्लस वाई बटे 2 का मतलब क्या हुआ, x का भी हर 2 है और y का भी हर 2 ही है, तभी ना हुआ इतना, दो एलसीएम होगा 2 होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई बटे 2, या तो x बटे वाई, x बटे 2 प्लस वाई बटे 2। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, x प्लस वाई बटे 2 है, इसको हम x बटे 2 प्लस वाई बटे 2 एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये कॉस साइन थीटा कॉस थीटा हर में ना है, ये हर एक का भी है और यही हर साइन और कॉस का भी है कि नहीं है। तो हम यहाँ अलग कर लेंगे दोनों को, हर एक ना है लेकिन एक रहने नहीं देंगे। आपको करना क्या है, 1 बाय समझिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर होगा इधर क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर में भी और नीचे में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच जाएगा। आपको पता है बराबर से बराबर खत्म, क्या बार में, एक बार में। अगर इसको जो है और ध्यान से देखिए, आप इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा गुना 1 बटे कॉस थीटा, लिख सकते हैं क्या। अब प्लस इसको कटाएं तो कितना बार में, एक बार में, यानी कटेगा। अगर आप और कटीटा ध्यान दीजिएगा तो 1 बाय साइन होता है कॉसेक, यानी होता है कॉसेक थीटा, इंटू है तो गुना हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। इसी को सीधा करके अगर दिया तो सीधा कर लीजिए, यहाँ कह रहा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 को खाली क्या करना है आगे करना है, इसी को हम यहाँ लिख देंगे, समझिए इसी को हम क्या लिख करेंगे, लिखेंगे। इधर से समझ में आया क्या। अब इसी को हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, 1 आगे, यहाँ क्या कर रहा है 1 लिखना है, सेक लिखना है और कॉसेक लिखना है। यहाँ क्या आया कॉसेक आया, सेक आया और 1 आया, सिर्फ इसको क्या करना है पलटा देना है, पलटा देंगे तो इसका हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही हमारा क्या हो गया RHS ना, RHS
एस हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। बताइए पूरा का पूरा एक बोर्ड है कि नहीं है, कोनो दिक्कत है? यस या नो? देखिए समझिएगा, जब तक नहीं कैसे कैसे किए हैं तब तक ये समझ में आने वाला भी नहीं है। ये समझिए कॉन्सेप्ट कि हम कर कौन सी रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें बताएं आपको, इसमें करना आपको क्या है, टेन थीटा लिखा था 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। हम बताएं आपको, सबसे पहले कोई भी सवाल रहे उसको किसमें लाइए, साइन और कॉस में। किसमें लाना है, साइन और कॉस में। और साइन और कॉस में लाने के बाद दिमाग में रहना है कि हमको बदलना किसमें है, सेक और कॉसेक में। तो ऐसा काम करते जाइए कि सेक कॉस में धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जाए। आपको करना है साइन कॉस में बदल लिए, यानी कि है टेन के जगह पे साइन बटे कॉस और कॉट के जगह पे कॉस बटे साइन, 1 का 1 कॉट के जगह पे कॉस बटे साइन और 10 के जगह पे साइन बटे कॉस। इतना करने के बाद हम क्या किए, इस मेन बटे को भाग को जो है क्या करें, मेन बटे को क्या कर लिए, भाग में बदल लिए। कैसे बदल लिए, भाग में। ये वाला आपका एक पद है और एक वो यहाँ है कि नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है। एक आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जो है जब तक प्रक्रिया चले तब तक ब्रैकेट दिले रखिए, तब आप भुला नहीं जाइएगा। साइन बटे यहाँ से देखिए, उसके बाद यहाँ क्या कर दिया, इसको साइन बटे कॉस, मेन बटे को भाग 1 का 1 और कॉस बटे साइन ये लिख दिए। फिर उसी तरह से कॉस बटे साइन इधर भी लिखे हैं, मेन बटे को भाग बना दिए हैं, 1 का 1 लिखे हैं, साइन बटे कॉस लिखे हैं। अब ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट में जो है इसका एलसीएम ले लिया कि नहीं, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस हो जाएगा। तो यहाँ होगा कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा ना, माइनस साइन थीटा होगा। यहाँ भी ब्रैकेट है तो यहाँ भी क्या कर लिए हैं, क्या किए हैं, एलसीएम लिए हैं। एलसीएम लेने के बाद भाग को किसमें बदल दिए, गुना में। ये ना कट नहीं रहा था तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, कितना आ गया, यानी कि है। उसके बाद हम यहाँ चेंज किए, यहाँ क्या किए हैं, माइनस कॉमन लिए हैं, यानी लिखे हैं। यहाँ क्या किया, इसमें ई वाला पद में माइनस कॉमन लिए हैं, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस प्लस में था, याद किया कॉस किसमें है, प्लस में। माइनस कॉमन लेने के बाद कॉस माइनस में चला जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस में चला गया। अब ये माइनस डबल चिन्ह हो जाएगा, इधर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें कॉमन लेके उतारे हैं, तो माइनस प्लस माइनस फिर उतार दिया इसको। अब आप यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला जो है सेम हो गया, बीच में क्या है, माइनस है, माइनस कॉस ए है। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम हो गया ना। हम बताए थे एलसीएम में क्या होता है, जो सेम रहता है एक ही को, जो नहीं मिलता है उसमें सब। तो कॉस और साइन नहीं मिल रहा है तो साइन कॉस एलसीएम हो गया, ये दोनों मिल रहा था तो इसमें एक को एलसीएम हुआ। उसके बाद आप भाग दीजिएगा तो इससे कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग देंगे तो कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कट जाएगा, बचेगा कौन सी, साइन। साइन और दो ऊपर में है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा गुना करेगा तो क्यूब थीटा। और यहाँ जो है फिर उसी तरह से करेंगे तो साइन और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भाग देगा इसको, तो साइन को साइन काटेगा और ये ब्रैकेट वाला ब्रैकेट को काटेगा तो बचेगा कौन सी, कॉस। यहाँ 2 को यहाँ 1 होते गुना करेगा तो 3 को हो जाएगा क्या। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इसको हम इसी फॉर्मूला पर तोड़ दिए, तोड़ने के बाद देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, ऊपर नीचे मिल रहा है कि नहीं, इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे, कटा दिए हैं। उसके बाद आपको करना कौन सी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस का प्लस इधर जो बचा उसको उतार दिए, नीचे भी बचा 2 को, बचा कि नहीं बचा। उसके बाद हम किया कौन सी है, 1 और प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है और नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा। इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है एक का भी हर है, साइन थीटा और कॉस थीटा किसका हर है, एक का भी हर है। और साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का भी हर है, इसका भी हर है यही और इसका भी हर है यही। तो आप जब जिसका जिसका जो जो चीज है उसको उसको बांट दो। हम क्या कर दिए यहाँ, बांट दिए हैं, एक का हर था यही तो इसको भी अलग कर दिया, इसका भी हर यही था इसको भी अलग कर दिया। अब देखिए ये दोनों बराबर बराबर हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, इसके जगह पे एक आएगा, बराबर में बराबर से भाग देंगे, देखिए बार में खाएगा, 0 नहीं लिख देना है तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ अंश कितना है 1, इस साइन का भी अंश एक ही है, हर का कॉस का भी अंश एक ही है, तो दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, गुना में है सब, तो बीच में क्या कर दिए, गुना दे दिए। गुना देने के बाद 1 बटे साइन इंटू 1 बटे कॉस प्लस 1। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, कॉसेक, और 1 बटे कॉस बराबर क्या होता है, सेक, प्लस का प्लस 1 का 1। अब सीधा करके आंसर दिया है, जिसको क्या करना है, सीधा कर लेना है। अब बाद में हमारा 1 है तो 1 को आगे कर लिए, सेक बाद में है तो सेक पहले कर लिए, और कॉसेक बाद में है, कॉसेक को बाद में कर दिए। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सेक ए क्या लिखा है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक, ये लिखा है। बराबर क्या दिया है बताइए, बराबर दिया है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही लिखा है क्या, स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है। ये हमारा सवाल है, ये तो आपको पता है कि इसको क्या करने का रहा है, सिद्ध करने, क्या करने, सिद्ध करने। ध्यान से हमको क्या करना है हम बताए थे, इसमें एक होता है LHS होता है और एक होता है RHS।
और सिद्ध करने वाला में होता क्या, एक को आप हल कीजिए और दूसरा क्या होगा निकालिए, एक को हल करके दूसरा निकालिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ LHS लेंगे, क्या लेंगे, LHS। हल करने वाले हैं LHS को, किसको हल करेंगे, LHS। LHS क्या है, तो हमारा LHS है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, यही लिखा है क्या। आपको हम बताए थे, अगर आपको याद होगा तो हम बताए थे, क्या बताए थे बताइए, याद है आपको, हम ये बताए थे, हम आपको ये बताए थे कि अगर आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात किसी में रहे उसको किस में लाना है, साइन और कॉस में, किस में लाना है, साइन और कॉस में। ध्यान दे रही है, क्या बात है, तुम बोले मौसी हटो तो, चलो इधर आके बैठो, उठो मौसी चलो, आ जाओ, ध्यान से सुनिए। यहाँ से क्या करना, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, यहाँ देखना है, एक दूसरे को नहीं देखना है। 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, आपको बताए थे, आपको क्या, अगर किसी भी अनुपात में उसको किसमें लाना है, साइन या कॉस में। तो आपको पता होना चाहिए सेक ए बराबर होता है, सेक ए को क्या कहते हैं बताइए, सेक ए को 1 बटे कॉस ए कह सकते हैं, 1 बटे कॉस ए कहते हैं। सेक ए का उल्टा होता है 1 बाय कॉस ए, सेक ए का उल्टा 1 बाय कॉस ए, सेक ए का उल्टा 1 बाय कॉस ए, सेक ए का उल्टा 1 बाय कॉस ए। सेक बिना डिस्टर्ब किए जहां जो बैठे हैं बैठ जाइए। सेक ए का उल्टा क्या होता है, 1 बाय कॉस ए होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम करेंगे कंजी, 1 का तो 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, सेक ए के जगह पे क्या लिखना है, 1 बाय कॉस ए, तो यहाँ सेक है तो इसके जगह पे 1 बाय कॉस ए लिख देंगे, कोनो दिक्कत है। अब बटे नीचे भी सेक है तो इसके जगह पे भी 1 बाय कॉस ए। अगर आप इसका जो है बटे बटे को क्या कर लीजिए, भाग बना लीजिए, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आएगा। प्लस का प्लस 1 बाय कॉस ए हो जाएगा, ऊपर वाला जो है उसको उतार लिया, मेन बटे जो है इसको क्या कर लेंगे, भाग बना लेते हैं, मेन बटे को भाग बना लिए। उसके बाद आपका क्या बच गया, 1 बाय कॉस ए, यही बचा 1 बाय कॉस ए। अब क्या कीजिए, इसके नीचे में कुछ ना है तो एक है, एलसीएम हो जाएगा क्या, एक और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा। अब बताइए, एक से कॉस ए में भाग देंगे तो कॉस ए गुना एक, कॉस ए होगा, प्लस का प्लस, कॉस से कॉस कटेगा एक। क्या इसमें इतना सा समझ में नहीं आ रहा आपको, कॉस ए हो जाएगा, ये होगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, सिर्फ आपको देखना है और हम क्या कर रहे हैं उसको समझना है। ऊपर वाले को उतार दिए, नीचे वाले को भी क्या करेंगे, उतार देंगे। भाग को गुना में बदलेंगे, कॉस ऊपर एक नीचे, पलट जाता है गुना में बदलते हैं तो एक नीचे आ जाएगा। क्या क्या अब कोना कोनी कॉस से क्या हो गया, कट जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, आप कहिएगा कॉस ए प्लस एक बटे एक, बचने वाला है कि नहीं। अब ए प्लस एक बटे एक है, इतना क्या है ना। अब देखिए दोनों किस में है, प्लस में है ना, दोनों किस में है, प्लस में है, तो दोनों प्लस में है। ध्यान दीजिए, ये दोनों प्लस में है, तो हम देखिए कह सकते हैं कि 2 प्लस अगर 3 लिखा है तो हम इसको 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, चिन्ह के साथ। यहाँ एक आगे कर देंगे, कॉस क्या कर देंगे पीछे, 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं क्या, बटे नीचे में कुछ ना है तो एक है। अब वही करना है, करना क्या है, प्लस ना है तो माइनस से गुना करना है, 1 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी 1 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 कॉस स्क्वायर नहीं, 1 कॉस ए से गुना ऊपर भी करेंगे, फिर से देखो गुना लिखना है बटे, सेम चीज से क्या करना है, सेम चीज से गुना करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर नीचे अगर गुना करते हैं, 1 प्लस कॉस है ना, इसी को क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे, माइनस कॉस ए, और ऊपर भी किया है तो नीचे भी क्या करना है, कॉस ए से क्या करना देना है, गुना कर देना है। ये चीज ऊपर से देखिए, ये दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। ये आपका प्लस में है, गुना किसे करना है, माइनस से। ये आपको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये कौन है, प्लस में गुना किसे करना है, माइनस से। है किसमें, प्लस में गुना किसे करना है, माइनस। है किसमें, प्लस में गुना करना है ऊपर नीचे। ऊपर खाली गुना करेंगे तब इसका मान बदलेगा, लेकिन ऊपर के साथ साथ नीचे भी अगर हर को भी गुना कर दिया जाए तो उसके मान में बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए। अब आपको करना क्या है, अब याद देखिए, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ये होगा, और ऊपर में 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या बचेगा, मतलब इसको गुणन कर देगा, एक इस सबको गुना करेगा, इसको गुना करेगा, तो वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब वही वाला सूत्र लगा लेना, यही वाला ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप याद देखिए, आगे में ए प्लस बी लिखा है, ये वाला जो ए माइनस बी है, इसके जगह पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, तीन पारना है। अब याद देखिए, आगे वाला को ए मानेंगे और पीछे वाला को बी मानेंगे, तो ए कितना है, ए का मान एक है, स्क्वायर में सूत्र में कर रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर, माइनस सूत्र में है माइनस बी स्क्वायर, तो बी कौन है, कॉस है, कॉस ना है, कॉस स्क्वायर ए। नीचे वाला तो उतर जाएगा, नीचे वाला उतर जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, एक का स्क्वायर एक होगा,
कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस ए। अब आपको पता है, अभी बताए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही ना सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। इस कॉस स्क्वायर ए जहां लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जहां लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सूत्र पे आ गया ना, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन ना पुराना हमको, साइन में पुराना है तो हम बदल दिए किसमें साइन स्क्वायर ए, और नीचे में तो जो है वही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा RHS ना, RHS निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले सेक है, नीचे भी सेक है, जहां सेक से कुछ भी दिखाई दे साइन कोस के अलावा सबको किसमें बदलना है, पहले साइन कोस में बदलना है। साइन कोस के अलावा अगर आपको इसमें कुछ भी दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले सबको किसमें साइन और कोस के पद में लाएंगे। उसके बाद जो है ठीक है, यहाँ का 1 का 1 हो गया, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस है, और नीचे भी सेक है तो इसको भी लिख दिया 1 बाय कॉस है। उसके बाद हम क्या कर दिए, ऊपर वाले को इधर लिख दिए, मेन बटे को भाग बना दिया, नीचे वाले को इधर लिख दिया है। अब यहाँ से एलसीएम लिया एक और कॉस का एलसीएम, कॉस प्लस 1 बराबर, यहाँ से जो एलसीएम लेने के बाद कॉस ए प्लस 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और या नीचे कॉस ए का कॉस ए उतर जाएगा, या भाग है तो गुना बदलेंगे, इसको पलट देंगे तो ये गुना बदल जाएगा, पलटेंगे तो कोना को निकल जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाय 1 बचेगा, ठीक है ना। जब ये आ जाएगा हमारे पास तो आपको क्या करना है, इसको सीधा कर लेना, एक आगे करना है कॉस, ए पीछे करना है, ए आगे एक आगे एक आगे, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 लिख देना है, कोई दिक्कत है 1 प्लस कॉस ए बटे 1, प्लस में आगे पीछे करेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसका एक आगे किया है और प्लस कॉस पीछे कर दिए, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 कर दिए। अब हम बताएं क्या, अब यहाँ से आपको कोनो रास्ता दिखाई दे रहा है क्या साइन और कॉस में, साइन पुराने का नहीं। अब एक चीज यही, ये चीज अगर आप समझ लेते हैं तब आपका जो है ये बन जाएगा। आपको समझना, यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है 1 प्लस कॉस ए ही आपके पास बचा हुआ ऑलरेडी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको करना क्या है 1 प्लस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी गुना करना है, 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी गुना करना है, 1 प्लस में है तो इसको माइनस से ऊपर नीचे क्या कर देना है गुना कर देना है, प्लस में दिया है ऊपर नीचे किसे गुना करना है माइनस से गुना करेंगे, प्लस में ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस है ऑल इनटू 1 माइनस कॉस हो जाएगा, एक से इसको गुना करेंगे तो जो है वही उतर जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये a प्लस बी ऑल इनटू a माइनस बी पे आ गया, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सर्वसम का ना यहाँ लग गया। उसके बाद जो आपको क्या करना है नीचे वाला उतर जाएगा, एक का स्क्वायर कर देंगे एक ही होगा, माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाले को उतार देंगे, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए बच्चा सब बोर्ड में जब आएगा हम देखें छोड़ देता है, कहता है उन्नम के ऑप्शन में था उन्हें देख लिए, इन्हें कुछ देखेंगे उन्हें देख के निकल जाता है, फिर इन्हें नहीं देखता है, जैसे देखता है कि ये सब आया है उसे कहता है छोड़ रहा नहीं पर जाने वाला होगा फिर छोड़ देगा उसको, दूसरा चीज पे दिमाग लगा, हम 2 घंटा दे देगा लेकिन अगर हम 10 मिनट नहीं देगा, प्रोग्राम लगाएगा पढ़ेगा 10 बार 50 बार, एकदम कुछ ऊपर नहीं बोला है, सवाल इतना टका देता है प्रोग्राम कुछ करना है लिख देगा, इसका जो है इतना दिया है उसका उतना दिया, खोज रहा है कि कहाँ से आया है, प्रोग्राम ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप सब इसको बनाइएगा 2 बार 3 बार बनाइएगा ना तो आपको समझ में आएगा, और अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तब समझ में आने वाला। एक चीज में किसी को कुछ नहीं मिलता है, मिलता है क्या नहीं मिलेगा। देखिए आगे आपका क्या है 5 नंबर का सवाल, कितना नंबर का 5 नंबर का सवाल दिया है। 5 नंबर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, 5 नंबर 5 नंबर जो है हमारा सवाल क्या कर रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, क्या लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कोनो दिक्कत बराबर कौशेक है, कौशेक ए कॉट ए, ये सारा का सारा हम क्या बोलेंगे वीवीआई, ई चैप्टर है वीवीआई है अपने आप में, समझ में आ गया। इसे सवाल एकदम आप बना लेते हैं ना कम से कम आपको 10-12 नंबर आराम से यहीं से उठा लीजिएगा। 5 नंबर का 100% सही भी करेगा, ऑब्जेक्टिव को बोलबे कि 10-12 नंबर का आएगा, एकदम आएगा 10 नंबर का, तो समझ लीजिए कितना इससे पूछा जाता है अगर इस चैप्टर को सही से बनाते हैं तो ये चीजें है इतना दिया हुआ है, इसको हम इसके बराबर करेंगे, यानी करना है ये LHS हो गया LHS और ये हमारा RHS, हमको LHS को बनाकर पूरा हल करके क्या पुराना है RHS, तो हम LHS को ले उठाते हैं, यहाँ से उठाएंगे क्या लिखा है कॉस ए, ध्यान से देखना है थोड़ा सा भी, जो जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं उसी तरह से इसको देखिए तब समझ में आएगा। कॉस ए प्लस साइन ए
है ना है। फिल्म देखने के बाद याद होता है कि नहीं? दोबारा देखेगा ना, हाउ आएगा, आपकी बार हाउ आएगा, आपकी बार एक फाइट मारने वाला है, वो तुरंत याद हो जाता है, एकदम ऐसे देखेगा पूरा एकदम दिमाग लगा के। उसी तरह से मैथ को देखना है, तब समझ में आएगा, उसके बाद वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, करना हमको क्या है, यहाँ तो साइन कोस साइन कोस साइन कोस में है कि नहीं है? यहाँ साइन कोस साइन कोस साइन कोस में सब का सब है, लेकिन हमको यहाँ क्या कह रहा है, बड़ा पक्ष को अलग अलग हल कीजिए, यहाँ दिया हुआ है कॉस और कॉट में। इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले इसमें देखिए साइन कोस में आई, आप बोलिएगा साइन कोस में तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ हम करेंगे क्या, करने कुछ तो करने वाले हैं, करेंगे हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ हम क्या कह रहे हैं, इसको सुनना है। साइन से, किससे, ए सब थीटा है, साइन ए से प्रत्येक पद में क्या करना है, भाग दे देना है। क्या देना है, भाग देना है। साइन से प्रत्येक पद में क्या कर देना है, भाग देना है। जितना पद इसमें दिखाई दे रहा है, दाएं दाएं सब में क्या करना है, भाग देना है। सब में क्या करना है, भाग देना है। बोलो ना रे, क्या करना है, भाग देना है। तो कॉस ए में किससे भाग देना है, साइन से। तो कॉस क्या लिखा हुआ है, तो लिखेंगे हम, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। ये हमारा कॉस है ना, सब में क्या करेंगे, साइन से भाग देंगे। तो साइन से भाग दे दिए, बोलबे नहीं कीजिएगा। कॉस है, इसमें साइन से भाग देंगे। ये साइन है, साइन से भाग देंगे। एक है, साइन से भाग देंगे। नीचे भी कॉस ए है, साइन से भाग देंगे। साइन ए है, कॉस साइन से भाग देंगे। एक है, साइन से भाग देंगे। समझ में आ गया? इतना सा करने के बाद यहाँ माइनस है, माइनस, फिर यहाँ साइन है, तो साइन ए बटे साइन है, साइन से भाग देंगे। ये तो साइन पहले से है, प्लस का प्लस, एक है तो यहाँ भी क्या करेंगे, साइन से भाग देना है। कोई दिक्कत है? ऊपर में सब में भाग दे दिए हैं, अब नीचे में भाग देना है। कहा देना है, नीचे में। आगे तो नीचे में भाग देना है, बस बस देखना है खाली। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको करना क्या है, नीचे में क्या करना है, भाग देना है। तो कॉस ए बटे साइन, यही होगा, बोलबे नहीं करना तुम सब। यहाँ से आपको क्या करना है, प्लस है तो प्लस, आपको फिर क्या करना है, साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 1 बटे साइन ए। इतना सा हो गया। अब आप दिमाग लगाइए कि अब होगा क्या, आपको बताए हैं, अगर ध्यान में से देखे होंगे, सुने होंगे, याद होगा तो आपको पता होगा, कॉस ए बटे साइन ए होता है कॉट ए। कॉट ए, कॉस बटे साइन कॉट ना होता है। साइन बटे कॉस क्या होता है, 10। साइन बटे कॉस 10। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट। कॉस बटे साइन कॉट होता है। कॉस बटे, आपको पता है क्या, बताइए, कॉस बटे साइन, साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए। क्या होता है, कॉट ए। तो जहां कॉस बटे साइन लिखा है वहां क्या लिखना है, कॉट लिखना है। यहाँ कॉट लिख दिए हैं, इसके जब माइनस है तो माइनस, साइन साइन खत्म, एक बार में, एक बार में ना, साइन से साइन एक बार में कटेगा, प्लस का प्लस, 1 बटे साइन कौशिक होता है, नहीं होता है, 1 बटे साइन कौशिक होता है। 1 बटे साइन क्या होगा, 1 बाय साइन कौशिक होता है। बटे है तो बटे हो गया। अब नीचे कॉस ए बटे साइन है, यहाँ भी कॉट ए होने वाला है, और यहाँ साइन साइन खत्म, प्लस यहाँ कितना बचने वाला है, 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ना है, माइनस कौशिक। बताइए, कोई नो दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले जो सवाल था उसमें साइन से सब में भाग दिए, और भाग देने के बाद जो कटा कटा दिए। ऊपर ऊपर कटा है कि नहीं, ऊपर नीचे, कोना कोनी नहीं कटाने लगना है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, ऊपर ऊपर कट सकता है, ठीक है। तो साइन साइन कट गया, साइन साइन कट गया, ये साइन और कॉस क्या होगा, कॉस और साइन कॉट, माइनस का माइनस, यहाँ 1, ये हो गया कॉसेक, यहाँ भी कॉट, प्लस 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 माइनस कॉसेक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, करना क्या है अभी देखना है ध्यान से, करना क्या, कॉट ए लिखा हुआ है कि नहीं, कॉट ए लिखा है, इसको आगे कर लीजिए, प्लस में है ना, ये प्लस कॉसेक ए हो जाएगा आगे। आ गया क्या, ये माइनस एक है ना, तो उसको बाद में लिख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, ये दिक्कत होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ से नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को, अब यहाँ से नीचे वाले को एकदम कुछ नहीं करना है, खाली इसको सीधा कर लीजिए। ये कॉट 1 है, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस कॉसेक ना है, कॉट ए का कॉट ए, ये फिर आएगा, माइनस है तो माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यह नहीं जाएगा। उसके बाद आपको फिर से दिमाग लगाना है, दिमाग यहाँ से आपको क्या लगाना है, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सूत्र। क्या पता होना चाहिए, सूत्र। आपको सूत्र में क्या पता होना चाहिए, सूत्र में ये पता होना चाहिए कि आपको कौशिक अगर याद है, अगर याद है तो आप बताइए, कौशिक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, कौशिक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। याद है तो बताइए, कॉट कौशिक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बता देना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या कर रहा है, सही से बैठो।
हाँ तो दाओ, हमको दो एगो बत्ती है। मार खाएगा क्या? देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौशेक, ध्यान दीजिए, सूत्र होता है कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। जहां जहां जो फॉर्मूला लगा रहा है उसको ध्यान से देखना है। कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, याद रहेगा। कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। यहाँ तक हो गया। अब आपको जहां एक है हम वहां ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जहां एक है, क्योंकि इसका भी मान एक ही ना है। कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक, तो एक जगह है हम वहां क्या लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं। आपका किताब में भी साफ साफ दिया हुआ ये चीज, ये फॉर्मूला लगाना। यहाँ देखिए लिखा है कौशेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिखा है ना। ये फॉर्मूला से लगा के आपको कह रहा है कि इसको हल करना है। तो कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो जहां 1 है वहां हम ये लिखेंगे। और लिखना कहाँ है, तो ऊपर वाला जो उतार देंगे, कॉट ए प्लस कौशेक, ध्यान से देखना है, यहाँ माइनस ना है, माइनस एक जहाँ है, एक के जगह पे इसको लिखना है। एक कहाँ यहाँ ना है, एक जो है इसके जगह पे, ध्यान से समझिए, ऊपर में जो एक है इसके जगह पे कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखने वाले हैं। तो कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये लिखेंगे, ये लिख दिए। नीचे वाले को कुछ करना नहीं है, नीचे में जो है आप उतार दीजिए उसको, कॉट ए माइनस कौशेक ए प्लस एक। अब यहाँ तक समझ में आ गया, आया यहाँ तक समझ में। अब यहाँ आपको करना क्या, बस है कि यही सूत्र लगाना, इसको मिटा देते हैं, आप देख लीजिएगा उसको बाद में, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ आपको फिर से एक बार समझ लेना है आपको। कॉट ए, यहाँ तो ये तो समझ में आ गया है, कॉट ए प्लस कौशेक ए माइनस 1 है, तो हम क्या बोले, जहां 1 है वहां क्या लिखेंगे, कौशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कौशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक होता है। तो अब एक के जगह पे इसको लिखेंगे माइनस, आगे में आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब आपको याद रहना चाहिए कि कौशेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। आगे वाला को कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे वाला जैसे है ऐसे है। यहाँ आपको करना है, यहाँ क्या लिखे हैं, कॉट ए प्लस क्या लिखा है, कौशेक ए माइनस, इसमें हमको करना क्या है, ध्यान दीजिए। आप देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे वाला को इसको ए मानना है और इसको बी मानना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होता है, ये नहीं होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो आपको सूत्र याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। एक बार प्लस में इसको लिखना है, एक बार माइनस में इसको लिखना है, ये लिखना है। तो ये जो चीज दिया है इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आगे वाला तो कुछ नहीं करेगा, आगे वाला यहाँ से यहाँ तक उतरेगा, माइनस में उतर गया, उतर गया कि नहीं। अब ये वाला बदलेगा, तो कॉस ए एक बार प्लस में, कॉस ए कौशेक ए माइनस कॉट कौशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो है इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो कौशेक ए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कौशेक ए प्लस कॉट ए, एक बार किसमें प्लस में और एक बार माइनस, कौशेक ए माइनस कॉट, इसको यहाँ लिखते हैं कॉट ए, ये हो जाएगा, बोलिए बड़ी ब्रैकेट देंगे, ठीक है। अब आपको नीचे में जो है उतर जाएगा, नीचे में क्या है, कॉट ए माइनस क्या होगा, कौशेक ए प्लस एक होने वाला है। उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखना है, ध्यान से क्या देखना है। अब आपको यहाँ से समझ में क्या आया, इसको एक बार, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, कौशेक और कॉट को एक बार यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चला गया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करता है, एक बार प्लस में लिखे इसको, एक बार माइनस में, तो कॉस ए और कॉट ए को एक बार यहाँ प्लस में लिखे हैं, एक बार माइनस में, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये माइनस सबको गुना करेगा, ये माइनस बाहर में ना है, सबको गुना करेगा, इसके मन में जितना भी मान होगा सबको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, याद रखिए, माइनस के इधर क्या है आपका, माइनस के इधर कॉट ए प्लस क्या लिखा है, कौशेक के लिखा है, और अंदर में क्या है, कौशेक के प्लस कॉट ए, ये नहीं लिखा हुआ है, सुन रहे हैं क्या, हाँ सुनाई दे रहा है तो ध्यान से सुनिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, कौशेक ए प्लस कॉट ए को मान ले लेना, क्या लेना है, कौशेक ए कॉट ए, याद रखिए इसके घटाव के इधर भी कौशेक ए कॉट ए प्लस कौशेक ए है, घटाव के इधर भी आपका कॉट ए प्लस कौशेक ए है, और घटाव के उधर भी कॉट ए प्लस कौशेक ए, ये उल्टा सिर्फ है, ये क्या है, उल्टा आ गया, प्लस में है ना, तो आगे पीछे करेंगे कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं है कि ये कॉस पहले आ, कौशेक पहले आ गया, कॉट बाद में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में है, कॉट को आगे और कौशेक को पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या कर लेना है,
यहाँ आपको क्या करना है बताइए, यहाँ आपको कर लेना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि दोनों को एक जैसा होना चाहिए तब ना कॉमन होगा, तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसको इसका स्थान क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि बराबर करके ही करेंगे तो कौशिक को क्या कर लीजिए, कौशिक ए ये है, और कॉट को बाद में लिख देना है। कॉट दोनों प्लस में है, किसमें है, प्लस में है, तो स्थान बदलने पर इसके मान में कोनो परिवर्तन होगा नहीं। ये वाला जो है जगह भी नहीं हो पा रहा है, ये वाला जो है हम क्या करेंगे बताओ। देखिए इसको हम क्या करना है, इसको आगे इसको पीछे, इसको यहाँ लाना है और इसको यहाँ लेके जाना है। तो कौशिक को आगे कर देते, कौशिक ए है ना, कौशिक ए प्लस कॉट ए माइनस ब्रैकेट है। अब एक इसको, अब तो ये उतर जाएगा, कौशिक ब्रैकेट कौशिक ए प्लस कॉट ए है ना, कॉट ए कौन सी, कॉट ए, कॉट ए, यहाँ पे कॉट ए लिखेंगे। एक बार इसको माइनस में, कौशिक ए माइनस कॉट ए, ये नहीं होगा, नीचे वाला क्या होगा, उतरेगा, नीचे वाला उतरने वाला है, नीचे वाला उतर जाएगा। कॉट ए माइनस कौशिक देखिए प्लस 1 हो जाए। अब यहाँ से देखिए माइनस के इधर भी कौशिक ए प्लस कॉट, और यहाँ भी इधर भी बराबर, माइनस के उधर भी क्या है, कौशिक ए प्लस कॉट है, कौशिक ए प्लस कॉट ए है। तो हम ये दोनों मिल रहा है ना बराबर के, माइनस के इधर भी और माइनस के उधर भी है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो कौशिक ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो समझिए, जब ई दोनों में हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या कहता है, कॉमन आपका कहता है, समझिए कॉमन क्या कहेगा, कॉमन कहेगा कि ये जो अब इससे इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक, एक ना बचेगा, माइनस क्या होगा, माइनस भाग कैसे देते हैं, जैसे दो कॉमन हो गया, मान लीजिए 2x प्लस 4y में हम दो कॉमन ले लिए, कितना कॉमन हो गया है, इन दोनों में कितना कॉमन होगा, दो होगा, दोनों होगा, मान लीजिए यहाँ दो है, दो है, दो 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 मिल रहा है कि नहीं, दो दो मिल रहा है तो दो कॉमन होगा। तो हम क्या करते हैं, दो से इसमें भाग देंगे, एक्स बचेगा, जो बचेगा वही लिखेंगे, फिर इस दो से फिर इसको भी कटाएंगे तो वाई बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। उसी तरह से कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, ई अगर हम कॉमन लिए हैं तो नीचे वाला से इसमें भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो इसके जगह क्या लिखाएगा, एक, फिर माइनस है तो माइनस, और फिर इसी से इसमें इसमें यहाँ से यहाँ तक ना है, तो यहाँ से यहाँ तक में भाग देंगे तो ई वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म होगा, ये वाला खत्म होगा तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये वाला बचेगा तो ये वाला उतर जाएगा, कौशिक ए माइनस कॉट ए, यानी बचने वाला है, और नीचे वाला उतर जाएगा, नीचे वाला उतर जाएगा, ध्यान से समझिए, प्लस 1। अब देखिए माइनस ब्रैकेट को गुना करेगा कि नहीं करेगा, ये माइनस ना है, माइनस है तो ब्रैकेट को क्या करने वाला है, गुना, एक यहाँ एक ब्रैकेट यहाँ बड़ी वाला दे देना है और यहाँ भी बड़ी वाला ब्रैकेट देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है फिर से कौशिक, बोलिए ए प्लस कॉट ए, यहाँ से हो जाएगा, ये तो एगो हो जाएगा, हो गया ना, यहाँ से क्या बचने वाला है बताइए, बचेगा आपका 1, यहाँ भी ब्रैकेट 1, माइनस से गुना कर दीजिए, मैं इसके आगे पूछना है तो प्लस, माइनस और प्लस, माइनस कौशिक ए होगा, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा, ये होगा। उसके बाद नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कौशिक ए प्लस 1। अब आप यहाँ से दिमाग अपना लगा लीजिए, आप दिमाग लगाइएगा तो यहाँ देखिए, अगर सीक्वेंस में कीजिएगा एक जैसा कीजिएगा फिर एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उतना दिमाग लगाना नहीं है, करना कौन चीज है, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक किस में है, प्लस में है, नीचे भी देखिए एक प्लस में है, क्या एक प्लस में है कि नहीं है, हाई का ओकरा से मतलब नहीं है, मिलना चाहिए सेम चिन्ह के साथ, मिल रहा है कि नहीं, यहाँ क्या एक प्लस में है और यहाँ क्या एक प्लस, एक जुगाड़ बता रहे हैं, अगर फिर कीजिएगा इसको सीक्वेंस में एक स्टेप बढ़ेगा और बड़ा हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, एक जुगाड़ लगा लेना है, एक प्लस में नीचे देखना, एक प्लस में, एक नहीं प्लस में है, यहाँ कौशिक माइनस में है, यहाँ भी कौशिक माइनस में है कि नहीं है, और यहाँ कॉट ए प्लस में है तो यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, सीक्वेंस में करेंगे तो उसी तरह से आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए एक स्टेप आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ई दोनों और ई दोनों क्या होगा, कट जाएगा, जब कटेगा तो आपका बचने वाला है कौशिक, कौशिक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए, कहीं कहीं थीटा छूट जाता है, ये हमारा पुर गया आर एच एस पुर गया, समझ में आ गया। फिर से एक बार इसको देखिए, ये सवाल थोड़ा लग रहा है डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें किए कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या, ये चीजें है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या किए थे, साइन से क्या कहते थे, प्रत्येक पद में भाग दिए, साइन से क्या किए थे, साइन से
भाग दिए थे, सब में जितना चीज इसमें दिखाई दे रहा है सब में क्या कर दिए, भाग देते हैं। तो कौन से बेटे साइन है, यहाँ का साइन साइन बेटे साइन है, यहाँ 1/साइन हो गया, यहाँ कौन से बेटे साइन, यहाँ साइन बेटे साइन, यहाँ 1/साइन। आपको पता है कि कौन से बेटे साइन है बराबर कॉट होता है, साइन साइन कटेगा तो एक बचेगा, 1/साइन क्या होगा कोसेक होगा, और कौन से बेटे साइन कॉट हो जाएगा, प्लस का प्लस साइन साइन कटेगा एक बचेगा, -1/कोसेक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद हम क्या किए, सीधा किए कॉट, और यहाँ आपको जब आप बनाइएगा आप क्या कीजिएगा, बनेगा उधर आ जाइएगा, छोड़िए जो है आपको क्या करना है, कॉट ए का कॉट ए उतार दिए नीचे, इसको आगे ला लिया कि नहीं ला लिए, -1 को पीछे कर दिए, इसको सीक्वेंस में कॉट ए और कोसेक को एक साथ कर लिया, -1 को उधर लेके चले गए। यहाँ नीचे भी वही किया है, कॉट ए और कोसेक को एक साथ किया है, -1 +1 को उधर लेके चले गए, बस सीधा किए हैं खाली, सिर्फ यहाँ क्या किए हैं, सिर्फ सीधा किए हैं, इसमें कुछ किए नहीं है, यहाँ किए हैं। हम क्या बताएं, यहाँ जो आपको पता होना चाहिए कि एक के जगह पे इसको लिखना है, ये एक जो लास्ट में दिखाई दे रहा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखना है, एक के जगह पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर एक लिखना है, क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है कि नहीं, तो एक के जगह पे लिखेंगे तो माइनस नहीं होता है, माइनस नहीं होगा तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा सब, जाएगा कि नहीं। अब जब कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है तो आपको याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार इसको प्लस में लिख दिए हैं यहाँ और एक बार माइनस में लिख दिए हैं, लिख दिए हैं। अब आपको करना क्या है, आप ये दोनों कॉमन, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा, अगर नहीं लग रहा है तो हम यहाँ सीधा कर दिए हैं, कौशेक को इधर कर लिया, कॉट को इधर लेके गए, सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ कौशेक कॉट, यहाँ कौशेक कॉट, प्लस में ये भी प्लस में, तो हम यहाँ क्या किए, कॉमन लिए, क्या लिया है, कॉमन लिए। कॉमन क्या करते हैं कि जो मिलता है उसी को कॉमन लेते हैं और उससे सब में भाग लगाते हैं, तो ये मिल गया ना, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इससे इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना बचने वाला, 1 बचेगा ना, माइनस है तो माइनस, फिर इससे इसमें ये पूरे में भाग ले, ये एक पद ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बीच में गुना है ना, तो ये पद और ये पद एक है, तो इन दोनों में भाग लगाएंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, क्योंकि प्लस से भाग दे रहे हैं, माइनस वाला बचेगा, तो ये माइनस वाला उतर जाएगा, नीचे वाला तो उतरते जा रहा है, नीचे वाला को कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुना करके इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे, तो माइनस से करेंगे तो ये माइनस कोसेक ए और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आगे वाला उतार दिए हैं, उतार दिए कि नहीं। अब आपको क्या करना है, हम क्या बताएं, जुगाड़ इसको सीधा करने की आवश्यकता नहीं है, जुगाड़ क्या है, +1 है +1 है, नीचे ऊपर मिला लीजिए, प्लस में चिन्ह समेत है बराबर है कि नहीं है, ये +1 है यहाँ भी +1 है, कौशेक माइनस में है यहाँ भी कौशेक माइनस में, कॉट ए प्लस में है यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, जब सब चीज बराबर है तो ऊपर नीचे क्या होगा, कटेगा, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा कौशेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा क्या पूछ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया, समझ में आया नहीं, इसको 1-2 बार क्या कीजिएगा, घर में बनाइएगा। तो सबसे पहले साइन कॉस में बदले हैं, सबसे पहले साइन कॉस में बदले हैं, उसके बाद क्या किया, एक की जगह पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखे, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर उसको कर दिए हैं, फिर कॉमन लिए, सबसे पहले साइन से भाग दिए, इसको ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखना, सबसे पहले इसमें क्या किए, साइन से भाग दिए और उसको हल करने के बाद एक आया, लास्ट में क्या आया, एक के जगह पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दूसरा जो है कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या किया है कम, इसमें कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तीसरा कम किए, ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी लगा दिए, लगाने के बाद क्या किए, कॉमन लिए, कॉमन लिए आंसर आ गया, कॉमन लेने के बाद आंसर आ गया, कॉमन लेने के बाद आंसर, ध्यान से देखिए, जब तक समझिएगा नहीं तब तक उपाय कुछ नहीं है नहीं, कहेगा सब कि हम समझाई कर देंगे, वो कर देंगे, हम कुछ कर नहीं सकते, हम समझा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं घोर के जो पिला दिया मंत्र, क्या वजह सब जो करता है रे, वजह वाला सब नहीं जाएगा, बच्चा उसको एकदम तर बन दो, इस तरह करने का रहता था, यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकल रहा है, 3 तो बन लो, 3 तो बनेगा तो 100% निकल जाएगा, अगर हम कभी मत दिक्कत है, 2 तो बनो तो तो निकल ही जाएगा, नहीं निकलेगा, ध्यान दो। आगे आपको करना क्या है, 5 नंबर का सवाल जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक कोनो उपाय नहीं है। मार्क कहाँ है, दूसरा मार्कर 9th वाले के पास से लाओ जल्दी, फटाक से जान दीजिए। उसके बाद हमारा 6ठा नंबर सवाल है, एक और बता देते हैं, हमारा 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 + sin a, ध्यान दीजिए, बोलिए क्या क्या लिखा है, जल्दी जल्दी बोलो, 1 - sin a, तो अपने से बना सकते हैं आप, देखने में लग रहा है बहुत खतरनाक लेकिन है कुछ नहीं, sec a + tan a, यही ना है। बस आपको हर का परिमेयकरण करने आता है क्या, हर का परिमेयकरण आता है ना, LHS को हल ना करना है तो LHS को उतार लेंगे, पहले ध्यान से समझिए, अगर ये नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए कोनो हिसाब आपको समझ में नहीं आएगा, इससे ज्यादा जो है हल्का कोई सवाल ही नहीं है, ये समझ लीजिए, इससे हल्का कोई सवाल नहीं है, समझ में आ गया। कहा जाता है कौन चीज बताइए, मानव जब जोर लगाता है क्या बनता है, पत्थर पानी बन जाता है, तो ये सवाल ना है रे, तो याद रखिए 1 + sin a, क्या लिखेंगे, 1 प्लस, हार का परिमेयकरण करने आता है, हार का परिमेयकरण कैसे कीजिएगा बताइए, हार का परिमेयकरण करेंगे 1 माइनस, ऊपर में माइनस ना है, माइनस sin a, नीचे में माइनस, आपको पता है हार का परिमेयकरण करने के लिए माइनस रहता है हर में, तो प्लस से ऊपर नीचे गुना,
अगर प्लस रहेगा तो हर को ऊपर नीचे माइनस से गुना करते हैं, यहाँ माइनस ना है तो बटे देंगे, इसको जो गुना करेंगे किससे, प्लस से, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन, सेम चीज से गुना करेंगे नहीं तो मूल बदल जाएगा, ये दोनों कटना चाहिए, ऊपर 1 प्लस साइन ए से तो नीचे भी 1 प्लस साइन ए से ही गुना होगा। हर अगर माइनस में है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना, अगर हर प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना, यहाँ माइनस था तो ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं, प्लस से। अब आपको करना क्या है, आपको करना है क्या, तो आपको करना है, इसमें मुंह पे दो का थोड़ा सा उसमें ध्यान दो, आपको करना क्या, 1 प्लस, आप ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, आपको करना क्या, देखिए 1 प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन है, यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन है, या यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो आप कह सकते हैं इसको ऊपर ऊपर पहले गुना कर लीजिए तब आपको ज्यादा समझ आएगा। 1 प्लस साइन ए, जल्दी मार कर दीजिए, दूसरा साइन ए, और यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन ए, ये ना, और एक 1 प्लस साइन ए, इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन, ऊपर में प्लस प्लस था दोनों को ब्रैकेट कर दिया, गुना हो गया, नीचे भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ लिखा है कौन सी, रूट, अब याद ये दोनों एक जैसा है ना, तो आप कहिएगा स्क्वायर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है स्क्वायर करने में, कोई दिक्कत है क्या, 1 प्लस साइन ए का दोनों का घेर के स्क्वायर, दो बार ना लिखा है, दो इसको पावर कर सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, ए माइनस बी, ई प्लस सूत्र लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, आगे पीछे होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ऑल इंटू ए माइनस बी, गुना ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस रूप में है कि नहीं है, इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए आगे वाला है तो आगे का स्क्वायर हो जाएगा, सूत्र में माइनस है तो माइनस, बी कितना है साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अभी नहीं करना है तो रहने दीजिए, स्क्वायर से रहने दीजिए इसको भी। यहाँ से आपको करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, यहाँ से देखिए अब एक का स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ लिख दें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यह ना है, और बटे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक क्या ना आएगा माइनस, यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, याद है क्या सूत्र, 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए कि जो है यहाँ जो होता है, याद देखिए ये स्क्वायर और रूट क्या होगा, खत्म होगा ना, स्क्वायर रूट खत्म। अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कौन गप कर रहा है, देखो यहाँ हटेगा नहीं, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, ध्यान से समझिए, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ 1 क्या लिखना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही ना है, बटे 1 माइनस, याद क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसका ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कटेगा, इसका स्क्वायर और रूट कटेगा, दोनों पर ना रूट है, ये रूट ऊपर वाले पे भी है और ये रूट नीचे वाले पे है, इसीलिए दोनों का स्क्वायर क्या होगा, खत्म। और दोनों का स्क्वायर जब खत्म होगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे एक दो वो स्क्वायर था, जब स्क्वायर कटा है तो कॉस बचा है कि नहीं बचा है, कॉस बचा होगा। अब आपको पता है इसको अलग करने आता है ना, 1 बटे हम कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक का भी हर कॉस ए है और साइन का भी हर कॉस ए है, प्लस है बीच में तो प्लस, इसको क्या लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए लिखेंगे, और इसके जगह पे क्या होगा सेक ए, याद है क्या 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए, 1 बाय कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, प्लस का प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है। तो ये पूरा गया हमारा RHS, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, बोलिए फिर से एक बार, जो हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले उसमें हम हर का क्या किए, परिमाईकरण किए, हर का परिमाईकरण, हर का परिमाईकरण कैसे हम बताए थे, नीचे में अगर माइनस में रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करना है, ऊपर नीचे प्लस से, तो यह 1 माइनस साइन ए था, तो यह 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर वाले को ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, गुना नहीं करेगा खाली सट जाएगा, ये और ये लिख दिए हैं, ये भी दोनों सट गया। उसके बाद आपको याद किया ये दोनों एक जैसा लग रहा है कि नहीं, 1 प्लस साइन ए ऑल इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 2 बार साइन ए है, तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर सकते हैं क्या, स्क्वायर कर दे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये 2 बार लिखा है इसलिए पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद ये a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा।
अब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला उतार दिया है, नीचे वाला को 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है बताइए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी ऊपर में भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, और रूट लगाए दोनों पे, ये रूट है पूरे पे, हर पे भी है और अंत पर भी है, ऊपर नीचे दोनों में है, तो दोनों का स्क्वायर क्या होगा, खत्म, खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन है और नीचे बचेगा कॉस है। अब क्या करना है, ई प्लस जो है ई कॉस अलग कर देंगे, कॉस का क्या करेंगे 1 बाय कॉस ए लिख देंगे, प्लस का प्लस और साइन बटे कॉस ए लिख देंगे। ई अंश हर जो है, एक का भी हर कॉस ए है और साइन का भी हर कॉस ई है, समझ में आ गया कि नहीं। ये आपका भिन्न का जोड़ के रूप में दिया है, इसीलिए हल करके दिया है, तो आपको क्या करना, अलग कर लेना है, कॉस एक के नीचे भी कॉस है और साइन के भी नीचे कॉस है। अब ये 1 बाय कॉस ए के प्लस का प्लस साइन बटे कॉस ए tan ए होता है। इतना आपका जो आज का करना हो गया, 6 सवाल आज सॉल्व हो गया, 6 तक खत्म हो गया ना, और 4 को बचा है, 4 को हम नेक्स्ट घंटी में देखेंगे, आइए उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।